सागर, महासागर, समुद्र या ओशियन ये इस ब्रह्मांड के सबसे कीमती और आवश्यक नामों में से एक हैं। यह प्रकृति का सबसे गहरा और रहस्यमय हिस्सा है, कभी शांत तो कभी तूफान और सुनामी जैसा उग्र। यह न सिर्फ जल का विशाल स्रोत है, बल्कि यातायात और व्यापार का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। जहां समुद्र है, वहां जीवन है। इसी विचार ने नासा और इसरो जैसी संस्थाओं को प्रेरित किया है कि वे इस अनंत ब्रह्मांड में महासागरों जैसी जल संभावनाओं की खोज करें, क्योंकि महासागर का अस्तित्व ही जीवन की उम्मीद और प्रमाण दोनों है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? जब अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी एक सुंदर नीली गेंद जैसी दिखाई देती है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इसका कारण है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग महासागरों से ढका हुआ है और यही उसे नीला रंग देता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी इन्हीं महासागरों से हुई थी। हैरानी की बात यह है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां तरल रूप में पानी लिक्विड वाटर मौजूद है। इस पानी का लगभग 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। इन विशाल महासागरों की सीमाएं अभी तक पूरी तरह ज्ञात नहीं हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वे कितने गहरे हैं या उनकी गहराइयों में कौन से रहस्य छिपे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक मनुष्य ने महासागरों का केवल लगभग 5% हिस्सा ही खोजा है, बाकी 95% अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे पास अभी भी महासागरों के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। सोचिए, इन विशाल जलराशियों की गहराइयों में और कितने रहस्य छिपे होंगे। आज हम उन्हीं रहस्यों की बात करेंगे, जैसे कि महासागर बने कैसे, वे पृथ्वी पर क्यों हैं, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और दुनिया में कितने महासागर हैं व उनकी खासियतें क्या हैं। इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाएगा और उसकी सतह पर भी घुमाएगा। बहुत पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब उस पर पानी गैस के रूप में मौजूद था। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था, करीब 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लगभग 3.8 अरब साल पहले, तो यह गैसीय पानी तरल लिक्विड रूप में बदलने लगा। यही पानी बादलों में बदल गया और बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगा। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह बारिश लाखों सालों तक लगातार होती रही। उस लंबे समय तक हुई वर्षा ने पृथ्वी की सतह पर मौजूद गड्ढों और निचले इलाकों को भर दिया और धीरे धीरे यही स्थान महासागरों में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, ने इस पानी को अंतरिक्ष में जाने से रोक लिया, जिससे यह पृथ्वी पर ही बना रहा। इस तरह आज हम इन विशाल महासागरों को देख सकते हैं, जो इतने व्यापक हैं कि जहां तक नजर जाती है, बस पानी ही पानी दिखाई देता है। जहां तक नजर जाए, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है, जब पृथ्वी पर इतना सारा पानी है, तो फिर हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? असल में पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से ज्यादातर पानी महासागरों में है, जो खारा, नमकीन होता है और पीने के लायक नहीं है। ताजे पानी के स्रोत बहुत कम हैं। जो मीठा पानी उपलब्ध है, वह ज्यादातर ग्लेशियरों, आर्कटिक की बर्फ और भूजल ग्राउंड वाटर के रूप में जमा है। इसी कारण से हमें आज भी पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। महासागर और समुद्रों का पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब बारिश का पानी बहकर नदियों और झरनों के माध्यम से महासागरों में पहुंचता है, तो वह रास्ते में चट्टानों और मिट्टी से खनिज, मिनरल्स और नमक अपने साथ ले आता है।
यही नमक धीरे धीरे समुद्र के पानी में जमा होता जाता है। हालांकि बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय एसिडिक होता है, लेकिन महासागरों का खारापन सिर्फ चट्टानों से नहीं आता, इसमें मरे हुए समुद्री जीव, जंतुओं और जैविक पदार्थों का भी योगदान होता है, जो लंबे समय तक पानी में घुलते रहते हैं। भले ही महासागरों का पानी पीने योग्य न हो, फिर भी ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से हमें कई प्राकृतिक संसाधन, जलवायु का संतुलन और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले भाग में महासागरों से हमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीजें मिलती है, पर भी इसी शैली में सरल और रोचक पुनर्लेखन कर दूं?